हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं आज की कार्तिक मास की पुण्य फल देने वाली कथा और महात्म्य। पिछले अध्याय को सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई भी नहीं था। वो गोबर के उपले बनाकर बेचती और उसी से उसका गुजारा चलता था। पर उस स्त्री की एक विशेषता थी। वह कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए हर समय वह कृष्ण का नाम जप किया करती थी। यहाँ तक कि उपले बनाते समय भी वह कृष्ण नाम जप किया करती थी। उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपहास करते और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखते हैं कृष्ण कैसे इसकी सहायता करते हैं। सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए। वह मन ही मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी कि अरे कान्हा, पहले माखन चुराता था और मटकी फोड़कर गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के उपले छुपाकर मुझे सताता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ऐसा कहकर उसने अगले दिन के लिए उपले बनाना शुरू कर दिया। दोपहर हो गई तो भूख लग गई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। 2 गुड़ की डली थी, इसीलिए एक अपने मुंह में डालकर पानी के कुछ घूंट लेकर वह सोने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, इसीलिए अपने भक्त को कष्ट होता देखकर वे विचलित हो जाते हैं। उनसे उस वृद्ध साधिका के कष्ट सहन नहीं हो पाए। उन्होंने सोचा कि उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ले लूं। इसीलिए वे एक साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुंच गए और उससे कुछ खाने को मांगने लगे। हे प्रिय भक्तों, वृद्ध स्त्री को अपने घर आए एक साधु को देखकर खुशी तो बहुत हुई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था, यह सोचकर दुख भी हुआ। उसने गुड़ की इकलौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देखकर बड़े खुश हुए और जब वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृतांत सुनाया तो बाबा उन्हें सहायता का आश्वासन देकर चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुंच गए। सरपंच से उन्होंने कहा कि सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आए तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था, उसे भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का बड़ा दुख हुआ। इसीलिए उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण भगवान की बात तुरंत मान ली और गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रख दें। जिन दुष्ट लोगों ने वह उपले चोरी किए थे उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेर में इकट्ठे कर दिए। उन्हें लगा कि सब उपले तो एक जैसे होते हैं, इसीलिए साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुर्जनों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं होता। साधु वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने सभी उपलों को कान लगाकर वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का तो अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो अपने उपले उठाकर साधु बाबा को नमस्कार करके वहां से चली गई और जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के उपले चुराए थे उन्हें यह समझ में नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचाना। इसीलिए जब बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने के लिए वहां पहुंच गए।
बाबा ने बड़ी ही सरलता से कहा कि वृद्ध स्त्री बिल्कुल निरंतर सतत ईश्वर का नाम जप करती थी और उसके नाम में इतनी आर्द्रता थी कि वह उपलों में भी चला गया। कान लगाकर वे यह सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण का नाम निकलता है, और जिनसे कृष्ण का नाम निकल रहा था उन्होंने उन्हें अलग कर दिया। तो हे प्रिय भक्तों, यह है नाम जप का परिणाम। इसीलिए हमको व्यवहार के प्रत्येक कृत्य करते समय नाम जप करते रहना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है और संकट से हमारा बचाव होता है। हे प्रिय भक्तों, देखिए कलयुग बहुत बुरा है, पर हमारे कृपालु भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, जो इस युग में उनको पाना सहज सरल कर दिया है। सिर्फ नाम जप करके हम श्री कृष्ण की भक्ति, कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। कार्तिक मास के पिछले अध्याय में कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी जी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में सुनने के बाद देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे जगत पिता ब्रह्मा जी, आप कृपा करके मुझे उस उत्तम देवता के बारे में बताइए जिनका पूजन इस माह में किया जाता है। फिर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र नारद, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोश की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। चरणामृत लेते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम वैष्णव पादोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र का अर्थ है कि चरणामृत अकाल मृत्यु को दूर रखता है, सभी तरह की बीमारियों का नाश करता है और इसके सेवन से पुनर्जन्म नहीं होता। हे प्रिय भक्तों, जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, और जिस गोमती में 3 चक्र हो उसे अच्युत, और जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, और जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न और 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकुबर और 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सामने वीणा या वंशी बजाता है या गायन करता है, वह भी स्वयं भगवान को प्राप्त कर जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान के आगे मृदंग बजाता है, भगवान उसे सर्व प्रिय भक्त समझते हैं। जो भगवान के सामने नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर अर्पित किया हुआ जल अंगों से स्पर्श करने पर संपूर्ण रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए या फिर सामान्य रूप से, परंतु मन में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कार्तिक मास का स्नान, पूजा पाठ, ध्यान और व्रत अत्यंत ही फलदायी होता है। हे प्रिय भक्तों, देव ऋषि नारद स्वयं परम ज्ञानी थे। वे ब्रह्मा जी से यह सभी प्रश्न हम संसार प्राणियों की भलाई के लिए ही कर रहे थे। इसीलिए अब श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीप दान आदि किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए।
नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र नारद, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का हो, तांबे का हो या मिट्टी का हो, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के पास में, ब्राह्मण के घर में या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला में या धर्मशाला के आले में शाम के समय जलाया जाता है। हे नारद, दीपक घी का जलाएं या तेल का, किंतु उसे पूरे महीने तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्नि उष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान पर अथवा ऊंचे खंबे पर दीप जलाते हैं, उनसे धन की वृद्धि होती है और वैकुंठ में निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, आपके ही लिए मैं हर दिन कार्तिक मास में दीप जलाती हूँ या जलाता हूँ। कार्तिक मास में मथुरा, माघ में प्रयाग, वैशाख में हरिद्वार में स्नान और निवास करें तो यह अत्यंत ही उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो, उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा और दान बहुत ही शुभ फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सभी पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, जिस प्रकार सूर्य भगवान के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीपदान, तुलसी जी का दर्शन, पूजन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, गाना बजाना, भगवान की कथाओं को सुनना या सुनाना, कीर्तन करना या कराना, यह सब शुभ कार्य होते हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम रहता है। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर देवऋषि नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अभी अभी आपने कहा कि कार्तिक मास में स्नान दान करने से पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को यह कैसे पता चलेगा कि उसने अपने पूर्व जन्म में किस किस प्रकार के पाप किए हैं? किस प्रकार हम अपने पूर्व जन्म के पापों को जान सकते हैं? यह सुनने की भी मेरी बड़ी इच्छा है। इसीलिए हे पितामह, अब आप कृपया करके मुझे इस बारे में भी बताइए। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बन जाता है। सोना चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। तो हे नारद, इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे नारद, अब हम कुछ कृच्छ्र व्रत आदि के बारे में बताते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने को अति कृच्छ्र व्रत कहते हैं। शाम के समय 12 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने को भी अति कृच्छ्र व्रत कहा जाता है। 3 दिन तक खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो यह भी अति कृच्छ्र व्रत होता है। शाम के समय 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास करें तो यह व्रत अति कृच्छ्र व्रत कहा जाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो यह व्रत कृच्छ्रात्रिकृच्छ व्रत कहा गया है। 2 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना
इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ्र व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ्र व्रत कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करने को जल कृच्छ्र व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय भक्तों, पूरे कार्तिक मास तुलसी जी का और आंवले का पूजन करना चाहिए। अगर स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घ आयु की कामना भी करे और समाप्ति के बाद किसी ब्राह्मण को गौदान या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा या भोजन आदि देना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बन ही जाता है और साथ ही इस लोक में वह सभी सुख और ऐश्वर्य को भोग कर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी। पूजा और स्नान करने के बाद पीपल पथवारी की कथा सुनने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान, पूजा पाठ और ध्यान का विशेष महत्व होता है। इसीलिए कार्तिक मास में इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन की बात है कि उसके पैर में बड़ा दर्द होने लगा, जिसकी वजह से वह दूध बेचने के लिए नहीं जा सकती थी। इसीलिए वह अपनी बहू से बोली कि हे बहू, आज जा तू ही यह दूध और दही बेच कर आ। बहू बोली कि ठीक है माँ जी, आज मैं ही दूध और दही बेचने चली जाती हूँ। बहू दूध दही बेचने के लिए गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में बहुत सी औरतें पीपल पथवारी को सींच रही थी और उसकी पूजा कर रही थी। वह उन्हें देखकर कुछ देर के लिए वहां बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि हे बहनों, तुम यह क्या कर रही हो? फिर औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी को पूज रही हैं, उनको सींच रही हैं। बहू ने फिर से पूछा कि अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है? तब औरतों ने बताया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ हो तो वह भी मिल जाता है। उन औरतों की सारी बातें सुनकर उस गुजरी की बहू ने मन ही मन सोचा कि मैं भी पीपल पथवारी को सींचूंगी और उनकी पूजा करूंगी। वह सोचने लगी कि ये लोग तो पानी से सींचती हैं, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू प्रतिदिन जो दूध दही बेचने के लिए लाती थी, उसी दूध दही से वह पीपल पथवारी को सींचने लगी और वापस घर चली जाती। उसने अपना प्रतिदिन का यह नियम बना लिया था। जब वह घर जाती तो उसकी सास उससे वापस लौटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि माँ जी, कार्तिक का महीना खत्म होने दो तो मैं सारे पैसे लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा की तिथि आ गई। तब वह गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई और रोते रोते बोली, हे पीपल देव, मैं जो दूध दही बेचने के लिए लाती थी उससे तो मैं पूरा महीना आपको सींचती रही। अब मैं अपनी सास को पैसे कहाँ से दूं? उसकी यह करुण पुकार सुनकर पीपल देव प्रकट हुए और बोले कि तू यहाँ क्यों पड़ी हुई रो रही है? वह बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे आज मांगने वाली है, लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही से सींचा है। अब मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? फिर पीपल देव ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, यह पत्ते ले जाकर गुल्लक में डाल देना।
बहू घर पहुंची। घर जाने पर सास ने पूछा कि बहू पैसे लाई या नहीं। बहू कहने लगी कि माँ जी लाई हूँ और मैंने गुल्लक में रख भी दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही उसने गुल्लक खोला, उसमें से हीरे मोती जगमगा रहे थे। सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास अपनी बहू से कहने लगी, अरे बहू, इतना धन कहाँ से लाई है? वह बेचारी सीधी साधी थी। उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पटवारी सींचती थी और पैसे मांगने पर पीपल देव ने पत्ते दे दिए थे और वह पत्ते उसने गुल्लक में रख दिए थे और वही पत्ते हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात सुनकर सास को लालच आ गया। फिर सास बोली कि बहू, तब तो मैं भी पीपल पटवारी को सींचूंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती और दही की हांडी को धोकर उसी से पीपल की पटवारी सींच देती थी और घर आकर वह अपनी बहू से कहती कि बहू चल तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि माँ जी, बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है क्या? फिर सास ने बार बार कहा कि मुझसे पैसे मांग। आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने सास को पत्ते दे दिए और सास ने घर आकर गुल्लक में वह सब रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक फोड़ी तो क्या देखती है कि उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा कि माँ जी, यह सब क्या है? सास कीड़ों को देखकर बोली कि पीपल पटवारी ने तुझे तो धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया। तो हे प्रिय भक्तों, इसीलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में कहना चाहिए कि हे पीपल देव, हे पटवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना और जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। तो प्रेम से बोलिए पीपल पटवारी की जय। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो वीक्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तप धारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी।
नमो नमो भक्तन दुखारनी, नमो नमो दुष्टन मद छनी, नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई, निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, कहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मंगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जनो नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए चाही, है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए, तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी, भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गा कर मां तुझे रिझावे, यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।